हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैट एक्सपर्ट्स वंस अगेन। कल के डिस्कशन को ही आज के क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन लीनियर रेसेस। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, इन अ किलोमीटर रेस A gives B 40 meter start and wins by 19 seconds. Now what is the meaning of start? इसको हम बेसिकली हेड स्टार्ट भी बोल सकते हैं। ए और बी दोनों एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से रेस को स्टार्ट नहीं करेंगे। बी इज गोइंग टू स्टैंड 40 मीटर अहेड ऑफ ए। दिस इज द मीनिंग ऑफ ए गिविंग बी 40 मीटर हेड स्टार्ट। और वैसा करने के बाद भी ए इज विनिंग बाय 19 सेकेंड्स। परफेक्ट। बट इफ ए गिव्स बी अ 30 सेकेंड स्टार्ट। अब देखिए, जो हेड स्टार्ट है वो डिस्टेंस के फॉर्म में दिया जा सकता है या टाइम के फॉर्म में दिया जा सकता है। ए ने बी को 30 सेकेंड का हेड स्टार्ट दिया, मतलब ही इज आस्किंग बी टू रन फॉर 30 सेकेंड्स, और उसके बाद फिर ए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेगा। ऐसा करने के बाद B wins by 40 meters. Then we have to find out how many seconds does A require to run a kilometer. So student, हमें जो निकालना है वो टाइम निकालना है। Distance we know a kilometer, that is 1000 meter. इसी तरह अगर मैं A की स्पीड निकालूं तो जॉब विल बी डन, राइट। सो इसको हम समझते हैं हाउ वी कैन फ्रेम द इक्वेशन। इन अ किलोमीटर रेस A ने B को 40 मीटर का स्टार्ट दिया, मतलब A ने जो डिस्टेंस कवर किया वो 1000 मीटर का किया, बट बी 40 मीटर अहेड खड़ा है तो उसने तो टोटल जो डिस्टेंस कवर किया वो 960 किया। अग्रीड। I don't know the speed of B. Let us say the speed of B is SB. So this should be the time taken by B to cover his distance. Similarly, A ने cover किया 1000 with the speed of SA. And can I say this time difference should be equal to 19 seconds? Let me call this as my equation number 1. Correct? Now, what is happening in the second statement? If A gives B a 30-second start, A ने B को 30 सेकेंड का स्टार्ट दिया लेकिन उसके बाद B जीत गया, राइट। इसका मतलब अब A ने कितना डिस्टेंस कवर किया, B ने कितना डिस्टेंस कवर किया। दिस इज समथिंग वी हैव टू फाइंड आउट। कैन आई से द डिस्टेंस का, मैं इसको थोड़ा सा अलग वे में लिखता हूं, इसको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझिए इस बात। A ने B को 30 सेकेंड का स्टार्ट दिया, तो जब A यहां पर है तब बी ने ए को 40 मीटर से हराया, मतलब जब ए फिनिशिंग पॉइंट पे है, ए यहां कहीं होगा, तो कैन आई से डिस्टेंस कवर्ड बाय ए शुड बी 960। अग्रीड, ठीक है। बट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय बी? वो तो रेस जीत रहा है, मतलब उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया दैट इज ऑफ 1000 मीटर्स। आई होप दैट इज ओके, राइट। बट ऐसा करने के बाद किसने किसको हराया? B wins by 40 मीटर्स, या हम बोल सकते हैं कि B ने A को 40 मीटर से हराया, लेकिन A ने इनिशियली B को 30 सेकेंड्स का स्टार्ट दिया था, करेक्ट। तो अब ये समझने वाली बात है, what should be my equation? Can I write this 1000 divided by SB? Can I say this should be the time taken by B to cover 1000 मीटर? हमको ये तो पता है कि बी ने टोटल 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है, तो टाइम टेकन शुड बी दिस वन। सिमिलरली ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 960, एंड हिज स्पीड इज ऐसे। अग्रीड। बट ए ने बी को 30 सेकेंड्स का हेड स्टार्ट दिया था, दैट मींस दिस डिफरेंस शुड बी इक्वल टू 30, एंड कैन आई से दिस माय इक्वेशन नंबर 2? Now student, there are two easy equations in front of you. You can solve them simultaneously to get the value of SA and SB. If you solve the two equations simultaneously, जो speed of A आपको मिलेगा that is going to be 8 meters per seconds. Correct? ये दोनों को simplify करेंगे, अब हमको निकालना क्या है? Time taken. So time taken by A to cover 1 kilometer means 1000 meter at the speed of 8 meters per second is going to be 125 seconds. Can you see any of the options? Yes, हमें वैसे भी आंसर सेकेंड्स में पूछा था, तो ऑप्शन 1 should be the correct answer. I hope you understand the concept of head start through this particular question. Let's have another question based on this. Let's try to understand. In a race of 1000-meter race, Ajay gives a start of 60 meter to Vijay, and Vijay defeated Ajay by 20 meters.
In another race, Vijay gives Sanjay a start of 20 meters and beats him by 20 meters. Perfect. दो लोगों के combination में who is giving head start, who is winning, that information is given to us. If Ajay and Sanjay want to finish the race at the same time, what head start should Ajay give Sanjay? Very nice question. Head start के concept पे ये समझते हैं इसको. पहले हम बात करेंगे अजय एंड विजय की. In a 1,000 meter race, Ajay gives a start of 60 meter to Vijay. मतलब अजय कवर कर रहा है 1,000 मीटर और विजय 60 मीटर अहेड है, मतलब वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 940. और ऐसा करने के बाद भी आप देखिए क्या हो रहा है, विजय डिफीटेड अजय. विजय ने डिफीट किया अजय को 20 मीटर से. अब इसको फिर से डायग्रामेटिकली समझिए स्टूडेंट्स. व्हाट इज हैपनिंग? अजय गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 60 मीटर टू विजय. तो जब अजय यहां है, विजय इज एट दिस पॉइंट 60 मीटर अहेड. अगेन, बट विजय डिफीटेड अजय बाय 20 मीटर्स. मतलब जब विजय यहां पहुंच गया, अजय उससे पीछे है. कितना डिस्टेंस? 20 मीटर्स. मतलब विजय ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको अगर आप देखेंगे, सो दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय विजय, व्हिच इज हाउ मच? 940. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अजय? ये वो डिस्टेंस है जो अजय ने कवर किया, व्हिच इज हाउ मच? 980. Time taken is same, students. So just I am working on the distances. Perfect. चलिए. What is the second line? In another race, Vijay gives Sanjay. अब कंपैरिजन हो रहा है विजय और संजय के बीच में. Vijay gives Sanjay a start of 20 meters and beats him by 20 meters. Now what is happening? फिर से डायग्राम के थ्रू इसको समझिए. Let me call this as case number 1 और इसको हम case number 2 लिख देते हैं. क्या हो रहा है स्टूडेंट, समझ लेते हैं. In another race, Vijay gives Sanjay a head start of 20 meters. Perfect. And beats him, मतलब विजय ने संजय को हराया by 20 meters. मतलब विजय जब यहां पहुंच गया, संजय उससे पीछे था. कितना डिस्टेंस? 20 meters. Yes or no? So what is the distance covered by Vijay? 1,000 meter. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय संजय? ये वो डिस्टेंस है जो कि कितना होगा? 960 मीटर्स. परफेक्ट. नाउ व्हाट इज आस्क? इफ अजय एंड संजय वांट टू फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, व्हाट हेड स्टार्ट शुड अजय गिव संजय? अब रेस हो रही है अजय और संजय के बीच में. अब देखिए स्टूडेंट, कंपैरिजन करिए, रेशियो को समझिए. ये जब 1,000 मीटर कवर करता है विजय, संजय 960 कवर करता है. तो कैन आई से विजय जब 940 करता है तो संजय कितना करता होगा? कैन आई गेट दिस वैल्यू? यस, लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. यहां से मेरा x का वैल्यू होगा 940 इंटू 960 डिवाइडेड बाय 1000. परफेक्ट, नो इश्यूज. अब ये डिस्टेंस हमने निकाल लिया, राइट स्टूडेंट्स? जस्ट अंडरस्टैंड इट. अब हमें चाहिए अजय और संजय के बीच में रेस हो रहा है. मतलब जब अजय एंड संजय, यस, मतलब अजय जब 1000 कवर करेगा तो संजय कितना डिस्टेंस कवर करेगा? कैन आई फाइंड इट आउट दिस? फिर से कंपैरिजन देखिए. जब अजय 980 करता है तो संजय x मतलब इतना डिस्टेंस कवर करता है. ऑब्वियसली जब अजय 1000 करेगा तो संजय कितना डिस्टेंस कवर करेगा? अगेन सिंपली बाय कंपैरिजन और द रेशियो, हाउ कैन आई गेट इट? द वैल्यू ऑफ y शुड बी 1000 into x, जो कि है 940 into 960 by 980, divided by 1000 and divided by 980. Correct? 1000 into x divided by 980. I can easily cancel out 1000. So y will be given by 940 into 960 divided by 980. If you solve the students, you will find this value approximately as, can we simplify this? ये approximately अगर आप calculate करेंगे तो आ जाएगा 920 meters. So by the time Ajay covers 1000 meters, Sanjay is going to cover 920 meters. So and they want to reach the destination at the same time. मतलब अजय को संजय को head start देना पड़ेगा. कितना? 1000 minus 920, which is going to be 80 meters. So student, as you can see,
As you can see, your correct answer should be option number third, 80 meters. So students, आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हेड स्टार्ट पढ़ा. अब हेड स्टार्ट और पिछले क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, ये दोनों के कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडेस क्लास. सी यू विद द मोर प्रैक्टिस इन द नेक्स्ट क्लास. बाय बाय, टेक केयर.